उपमंडल अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21/8/1990 के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने भी स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि आराजी संख्या 84 की भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में जारी खनन पट्टे की आड़ में उसे आराजी संख्या 81, 82 और 83 की भूमि पर खनन कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को विद्वान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 1/9/1990 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। मामले की समग्रता और निष्पक्षता से जांच करने के पश्चात विद्वान राजस्व मंडल इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 8 आराजी संख्या 81, 82 और 83 में राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ईंट भट्टा चला रहे थे। इस प्रकार रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर निचली अदालतें इस समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 8 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आराजी संख्या 81, 82 और 83 वाली कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से ईंट भट्टा चला रहे थे। आराजी संख्या 84 वाली भूमि के संबंध में अपीलकर्ता के पक्ष में मौजूद खनन पट्टे की आड़ में निचली अदालतों द्वारा निकाले गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी सुविचारित राय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रीट याचिका में दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करना उचित था। मामले का एक और पहलू है। अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4/4/2008 के अग्रिम आदेश के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की तामील के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसलिए तामील न किए गए प्रतिवादियों अर्थात प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विरुद्ध विशेष अपील स्वतः खारिज हो जाती है। इसके अलावा अपीलकर्ता ने मृतक प्रतिवादी संख्या 7 के कानूनी
प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए भी उचित कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16/7/2008 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध अपील समाप्त हो जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 5 से 7 प्रतिवादी है और उनकी अनुपस्थिति में अपील में मांगी गई कोई भी राहत अपीलकर्ता के पक्ष में नहीं दी जा सकती। इसलिए वास्तव में अपील केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। समाप्त।